एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था, जिसका एक आम का बाग था। जंगल के सारे पंछी कालू कौवे से बना कर रखते थे, जिससे उनको कुछ आम खाने को मिल जाया करते थे। सारे कालू कौवे की बात भी मानते थे। उसी जंगल में टॉनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। टॉनी चिड़िया बहुत गरीब थी। जंगल का कोई भी पंछी उससे बात नहीं करता था। एक दिन टॉनी चिड़िया जंगल में खाने की तलाश में घूम रही थी। उड़ते उड़ते वह एक नदी के पास पहुंच जाती है। टॉनी नदी के किनारे बैठकर सोचती है कि नदी के उस पार वाले जंगल में आज तक कोई नहीं गया, क्यों ना आज मैं जाकर देखती हूँ कि उस जंगल में क्या है। तो टॉनी नदी के पार वाले जंगल में आ जाती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद उसको एक आम का पेड़ दिखाई देता है, तो वह उस आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। टॉनी बहुत भूखी थी, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, तो टॉनी उस आम के पेड़ से आम तोड़कर खाने लगती है। आम खाकर वह सोचती है कि क्यों ना एक आम अपने साथ ले चलूं, रास्ते में भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। टॉनी उस पेड़ से एक आम तोड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसको भूख लगती है, तो टॉनी चिड़िया उस आम को खाने लगती है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। वह टॉनी से बोलता है, तुम यह आम कहाँ से लेकर आई हो? कहीं यह आम तुम मेरे बाग से तो नहीं लेकर आई? तो टॉनी बोलती है, नहीं कालू भैया, मैंने यह आम नदी के उस पार वाले जंगल से लेकर आई हूँ। तो कालू बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, उस जंगल में आज तक कोई नहीं गया। तो तुम कैसे चली गई? तुमने यह आम मेरे बाग से ही चुराए हैं, इसमें तुमने को सज़ा मिलेगी। टॉनी कालू को बहुत समझाती है, पर कालू उसकी बात नहीं मानता और उसको जंगल के सारे पंछियों के सामने ले जाता है और सबको उसकी चोरी की बात बताता है। टॉनी सबको समझाती है कि यह आम मैं पास वाले जंगल से लेकर आई हूँ, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानता और ना ही कोई उसकी बात पर विश्वास करता है। कालू बोलता है कि इसको चोरी की सज़ा मिलनी चाहिए। बाज बोलता है कि ऐसी चोर को तो इस जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए। तो उसको सब मिलकर जंगल से बाहर जाने की सज़ा सुना देते हैं। टॉनी उस जंगल से निकलकर उसी जंगल में आ जाती है। आम के उस पेड़ के पास जाती है। टॉनी बोलती है कि दोस्त, तुम तो जानते हो ना कि मैंने चोरी नहीं की है, वह आम मैंने तुमसे ही लिए थे। फिर टॉनी बोलती है कि क्या दोस्त, तुम मुझे एक आम और दे सकते हो, क्योंकि वह आम तो वहीं रह गया। तभी उस आम के पेड़ से एक आम गिर जाता है और टॉनी उसको खा लेती है। टॉनी बोलती है कि अब मैं कहाँ रहूँगी, क्योंकि मेरे पास तो अपना घोंसला भी नहीं है। तभी आम के पेड़ से बहुत सारे पत्ते गिरने लगते हैं। तो टॉनी समझ जाती है कि अब मुझे इन पत्तों का ही घर बनाना होगा। तो टॉनी उन पत्तों से अपने लिए एक घर बना लेती है और उसी आम के पेड़ पर रहने लगती है।